गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे। तो चलिए, मार्केट की बहुत ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है और आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर के कैलकुलेशन जो है एकदम अलग अलग ढंग से जो है बिहेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो है वो आपको फॉलो करता है प्राइस को और वॉल्यूम को उसके डिराइव होने के बाद। यूज गैप अप होने के साथ जो है यहाँ पे एक सप्लाई जोन था पहले का, सिस्टम ने प्लॉट किया, इंडिकेटर ने बनाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो बुलिश जो है डेल्टा डाइवर्जन बना है। यानी जितनी सेलिंग प्रेशर थी उससे ज़्यादा सप्लाई डिमांड ज़्यादा था। कहने का अर्थ है जितना सप्लाई ज़्यादा था उससे ज़्यादा कहीं डिमांड ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन बना है। तो ये आपको दिखाता है कि मार्केट में किस तरह के वॉल्यूम का प्राइस में डाइवर्जन है। अब मार्केट क्या करेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट को अब ऊपर जाने का इतना गैप अप हुआ है तो ऊपर स्पेस नहीं है। और जो लोग यहाँ पे होंगे वो बहुत प्रॉफिटेबल होंगे और उनके स्टॉप लॉस भी हंट कर गए होंगे, क्योंकि जो BTST वगैरह जो लेके गए होंगे। तो गैप अप और गैप डाउन में कुछ चीज़ें अनयूजुअल टाइप की व्यवहार करने लगती हैं, इसलिए थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और मैं उनको बता दूं कि ये मैंने अपने इंडिकेटर में कुछ अपडेट किया है। ओके, जो आपको बाई और सेल का सिग्नल बताएगा, एकदम पिन पॉइंट एंट्री बताएगा। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता दूं, भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। वजह, सारे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं और रिटेलर के पैसे खाने के लिए बैठे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बैठे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है, इस मार्केट से आप पैसे तभी कमा पाएंगे जब आप स्कैल्पिंग मोड को, आप जो है उसके तौर पे स्कैल्पिंग को आप यूज़ करेंगे। बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस अपने इंडिकेटर में ये स्कैल्पिंग की तरह, मतलब 1 मिनट या 3 मिनट पे, टाइम फ्रेम के हर टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा, पर 1 मिनट और 3 मिनट के पे बहुत बेहतर सिग्नल देगा आपको। एकदम अर्ली एंट्री करवाएगा, अर्ली एग्जिट करवाएगा और छोटे छोटे पॉइंट आपको कैप्चर करवाएगा। तो खैर, आज मार्केट का तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं मार्केट को और चीज़ें देखिए कैसे बदलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इसे अपडेट करूँगा और पब्लिश करूँगा ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसका एक्सेस मैं दे पाऊँगा और ये आपको बहुत बेहतर सिग्नल देगा। मैं लाइव मार्केट में आपको इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इस पर थोड़े गौर करने की ज़रूरत है। अब गैप अप खुलने के साथ जितने भी मल्टी टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस के जो मूविंग एवरेज के एनालिसिस है, सारे ग्रीन हो गए। अब मार्केट इतना खुलने के बाद अब क्या करेगा? हो सकता है यहाँ का लेवल ले, जो पॉसिबिलिटीज नहीं लगता, मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो जाहिर सी बात है वो नीचे को करेक्ट करेगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं मार्केट आफ्टर ऑल बहुत डायनेमिक है। और बड़े बड़े न्यूज़ जो होते हैं जैसे टैरिफ को लेके या मार्केट में सेंटीमेंट, पहले दिन ही, पिछले दिन ही सबको लगा कि मार्केट गैप अप खुलेगा और बहुत अनयूजुअल न्यूज़ होता है, उस दिन सारे इंडिकेटर जो है लगभग फेल हो जाते हैं। आपका कैलकुलेशन, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है पे चली जाती है। इसीलिए अब यहाँ पे इंडिकेटर ने एक छोटा सा जो है डिमांड जोन बनाया है। ओके, फेयर वैल्यू गैप है, तो और स्टार भी दिया है। इसका अर्थ है कि ये बोलिंजर बैंड के ऊपर है और ये क्लोजिंग दिया है इसने। तो इसका अर्थ ये है कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है बोलिंजर बैंड का, वो 95% डाटा को कवर करता है और अक्सर देखने में आया है क्या, वो यहाँ से रिवर्सल लेता ही लेता है। तो चलिए, थोड़ा सा 9:30 तक वेट करते हैं मार्केट का और देखते हैं। फिलहाल तो अनयूजुअल व्यवहार करेगा हर चीज़, तो आज थोड़ा, जब थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब बाई और सेल के सिग्नल को हम लोग लाइव मार्केट में चेक करेंगे। हालांकि मैं एक बताता चलूँ कि ट्रेडिंग व्यू जितना मैक्सिमम मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए दे पाएगा, मैं आज आपके साथ हूँ।
और चूँकि मार्केट बहुत अनयूजुअल हुआ है इसलिए नहीं तो आज हम लोग इसका बहुत अच्छा ट्रायल लेते और मैंने इसका बैक टेस्टिंग किया है, रिज़ल्ट लगभग 90% है। या यूँ बोलो तो लगभग 95% है। एकदम छोटे टारगेट यानी 1 मिनट और 3 मिनट पर टाइम फ्रेम पे जब स्कैल्पिंग करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ये परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री देगा, बाई का और सेल का भी, एग्ज़िट भी करवाएगा। चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग सभी इससे लाभान्वित होंगे। तो सिस्टम ने क्या कहा, चलिए कंप्यूटर के इंडिकेटर के और पहलुओं पर हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे लिखा सिस्टम ने पिछले दिन का जो था, क्लोज बिलो पाइवट बायस पीडीएल, मार्केट ने गैप अप खुला। अच्छा, एक रेंज में था, उसके पहले रेंज में था, इसके वजह से जो है और न्यूज़ की वजह से मार्केट में गैप अप खुला और हालांकि वो बॉर्डर टूट गया है और फिलहाल जो है मार्केट जो है नीचे को करेक्ट करने को तैयार होगा। वजह ये है कि ऊपर और कितना जाएगा, इतना ह्यूज गैप अप हुआ है और जहाँ पे आप इस गैप को फील करने की कोशिश करेगा, जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है, और नहीं तो पूरा दिन इसी रेंज में रहेगा। तो थोड़ा करेक्ट करने के लिए देखते हैं कि मार्केट कैसे करेक्ट करता है। मार्केट बहुत बड़ी जो न्यूज़ होती है उस दिन सारे लोगों की साइकोलॉजी हिल जाती है, बहुत कुछ जो है इंडिकेटर का अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए कैंडल के पैटर्न वाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे फिर से स्टार बनाया और इंडिकेटर कह रहा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस बोल रहा है लगभग 24,556 के। तो ये संभावना है कि मार्केट नीचे जाने की संभावना है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं और बहुत प्यारी बात मैं आपको बता दूं इस इंडिकेटर की कि यहाँ पे जो डाइवर्जन का सिग्नल है उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेते हैं। और मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसका हाई जैसे निकालेगा तो आप यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। लेकिन चीज़ों पे ध्यान देने की और ज़रूरत है क्योंकि मार्केट इतना बड़ा ह्यूज गैप अप हुआ है, इसलिए अब प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की संभावना नहीं है, मार्केट गैप को फील करेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ये जो मिडिल पॉइंट है, स्विंग का हाई लो और ये मिडिल पॉइंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिख रहे होंगे और डेल्टास जो है और डेल्टास जो है अभी सेलर का डेल्टा अभी भी बता रहा है कि ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, ये 130 कैंडल को पकड़ता है। यहाँ से मैं आपको स्केलिंग करके दिखाऊं, यहाँ से यहाँ तक के अभी जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे, यानी 129 बार आप देख रहे होंगे 130 को ये कंसीडर करता है। ओके, और बायर और सेल के बीच में जो डेल्टा होता है, डिफरेंसेस होता है, उसके हिसाब से वो देख रहा है कि ये यहाँ पे सेलर जो है 21% से हावी है और ये रियल डाटा जो है ये देता है इंडिकेटर, तो ये 17% दिखा रहा है कि ये जो डेल्टा जो है वो डेल्टा जो है वो सेलर का अभी हावी है यहाँ पे। ओके, मार्केट गैप अप खुली है, कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यूज़ की वजह से हुआ, अनयूजुअल व्यवहार है। लेकिन कैलकुलेशन वाइज जो डेल्टा है वो जो है सेलर का हावी है और उम्मीद करते हैं कि मार्केट नीचे को करेक्ट करेगा, यानी अपने गैप अप को वो फील करने की कोशिश करेगा। कहाँ तक फील करेगा, इसका 50% है यहाँ, स्विंग का हाई स्विंग का लो और ये मिडिल पॉइंट है। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आके संभावना हो यहाँ तक नीचे गैप को फील करे। और चूँकि बहुत बड़ी एक रैली हुई है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक साइडवेज भी रह जाए। तो संभावना कुछ भी हो सकती है, बहुत अनयूजुअल जो है मार्केट बिहेव किया है आज। तो चलिए आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा, तो मार्केट को उसके हिसाब से चलने देते हैं। आज हम लोग कंसीडर करेंगे बाई और सेल के सिग्नल पे।
वो भी जब थोड़े आधे घंटे बीच जाने दीजिए उसके बाद। ये प्रीवियस डे का सिस्टम क्लोजिंग जो है ये दिखा रहा है और ये लो है, और हाई तो वैसे ब्रेक हो गया इसलिए वो मिटिगेट हो गया। हर बार की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो और जो सब्सक्राइबर हैं वो मोटिवेशन के लाइक करें, और अपना जो है कमेंट जो है मुझे अपने मैसेज के ज़रिए बिल्कुल बताएं, और हो सके तो शेयर भी करें। चलिए मैं बताता चलूँ। और देखिए मार्केट ने एक और जो है ऊपर पे आप ये सप्लाई ज़ोन जो है प्लॉट किया है। ये सब सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन भी है छोटा सा, और एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, डिमांड ज़ोन नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का सॉफ्टवेयर है। और आने वाले दिनों में ये जो मैंने इसमें बाई सेल का जो कैलकुलेशन मर्ज किया है वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है। तो संयोग से आज मार्केट बहुत गैप अप हुआ है, कल सबको मालूम हो गया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, न्यूज़ ही कुछ वैसे था। तो चलिए मार्केट को थोड़ा स्टेबल होगा तो हम लोग आज बाई और सेल के सिग्नल को रीड करेंगे ये कितना सही जाता है। तो फिलहाल वीडियो के 12 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं ट्रेडिंग व्यू कितने मिनट का रिकॉर्डिंग देता है। चलिए इसको बैंक निफ्टी पे देखते हैं, हालांकि वहाँ पे भी गैप अप बहुत बड़ी हुई होगी। बिल्कुल। यहाँ पे बायर बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा जो है पॉजिटिव डेल्टा है, यहाँ पर 22% से बायर बहुत मजबूत है। और यहाँ पर आप देखिए, और ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट, तो यहाँ पे फिलहाल जो है ऊपर जो है टच करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे भी बाई सेल के सिग्नल को हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको वो मिटिगेट करता है यानी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट ऑर्डर ब्लॉक प्लॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सारे इंडिकेटर के स्ट्रक्चर वगैरह सारे हिल गए हैं। और मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि 1 मिनट और 3 मिनट पे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप बेहतर स्कैल्पिंग कर पाएंगे, और हर दिन जो है आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये इंडिकेटर को मैंने कल ही जो है इसे मॉडिफाई किया है, आने वाले दिनों में अपलोड करूँगा। और जो भी लोग बिगिनर हैं, तो हर इंसान चाहता है कि मुझे चीज़ें जो है बहुत एकदम सारे चीज़ें जो है बने बनाई चीज़ें मिल जाएँ, पर वैसा होता नहीं है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि उसी रूप में इसको अपडेट किया जाए। जहाँ पे ये सेल सिग्नल देगा, आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे अपने ऑप्शन में पुट की एंट्री बना लेनी चाहिए, और जहाँ पे बाई देगा वहाँ पे निकल जाना चाहिए। एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस मैं आने वाले दिनों में बताऊँगा आपको कि इसको ट्रेल कैसे करना है। तो ये सब संभावना होता है, आप
15 ईएमए या 20 ईएमए से ट्रेल कर सकते हैं। हालाँकि स्कैल्पिंग में करेंगे तो 15 ईएमए काफ़ी है, 12 से भी कर सकते हैं आप, जो मैंने अपने इस इंडिकेटर में दिया है। मैं आपको उसको ऑन करके दिखाता हूँ। एग्ज़ैक्टली। ये देखिए मार्केट में मैं आपको बताऊँ तो बहुत इंटेंसिटी को ये दिखा रहा है, तो आपको ये ट्रेल करने में आसानी होगा। मान लीजिए कि बाई का सिग्नल दिया और सेल का भी सिग्नल दिया, तो आप एटलीस्ट जो है इसके अपर सेक्शन तक इंतज़ार कर सकते हैं, और उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आप जो है एग्ज़िट कर पाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देगी। आज वो समय नहीं है मार्केट के बिल्कुल अनयूजुअल बिहेवियर के कारण, इसलिए ऐसा। नहीं तो मैं आपको रियल टाइम में आपको दिखा पाता कि चीज़ें जो है स्कैल्पिंग के थ्रू जो है आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 मिनट और 3 मिनट पे आप कैसे जो है इसे अपने ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और चलिए आने वाले सेशन में इसका ट्रायल भी होगा, और मुझे तो विश्वास है कि हम सभी के ट्रेडिंग जर्नी में ये बेहतर जो है एक लैंडमार्क स्थापित करेगा स्कैल्पिंग में 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज ट्रायल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल लाइव मार्केट में फिर से ट्रायल करेंगे, और निश्चित तौर पे चीज़ें बदलेंगी। तो इसमें यहाँ पे सिस्टम ने दिया बैंक निफ्टी में क्या दिया कि क्लोज अबव पाइवोट, यानी जो अपना ये जो प्रीवियस डे का जो उसका क्लोजिंग था अपने प्योर एवरेज पॉइंट के ऊपर था, जहाँ पे एवरेज पॉइंट का मतलब यह है पिवट का कि ओपन हाई लो क्लोज, और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी प्योर सेंटर पॉइंट से ऊपर है। तो बायस पीडीएच, तो मार्केट ने हाई को टच कर दिया, मार्केट ने हाई को टच कर दिया, अपने टारगेट को वो ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, और यहाँ पे आप देख लीजिए प्रीवियस डे का ये आपको लो है। तो चीज़ें इस रूप में जो है बदलती हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बाई का सिग्नल ही है, और ट्रायल करते हैं इसको आज लाइव मार्केट में। चलिए फिर निफ्टी पे हम लोग आते हैं। अक्सर चूँकि निफ्टी में ही मैं अपना एनालिसिस करता हूँ मार्केट का। मार्केट की इंटेंसिटीज़ जो है बाई साइड का भी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है इस अपने यानी 24,000 25,060 को वो ये करे, लेकिन अभी भी स्टार का सिग्नल है, स्टार के सिग्नल को ब्रेक कर दिया है, और फिलहाल जो है यहाँ पे यानी मार्केट में बहुत जो है अपसाइड का मोमेंटम आज है। तो हो सकता है कि मार्केट चूँकि जिस तरह का कैंडल फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, इस जो है सप्लाई जोन को वो हिट करे। मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ होने के साथ जो है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हो सकता है यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम बना रहा है। तो आगे इस अब इसका देखते हैं हाई टूटता है कि नहीं टूटता है, या मार्केट यहाँ से कर करके यहाँ पे रहता है। तो चलिए 19 मिनट 7 सेकेंड 8 सेकेंड हो गए हैं। तो आज क्या करें? आज तो मैं आपको दिखाने वाला था कि मार्केट में ये मेरा जो इंडिकेटर है वो कितना बेहतर रिजल्ट देता है बाई और सेल का। अनफॉर्चुनेटली जो है अनयूजुअल बिहेवियर के कारण गैप अप खुलने के कारण नहीं हो पाया, और चूँकि 20 मिनट होने वाले हैं तो रिकॉर्डिंग मुझे फिर से करना पड़ेगा, इसलिए जो है